हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा चैप्टर चल रहा है जीएसटी, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 7 पहले आप रीड कर लीजिए। इसमें क्या हुआ है, इन्होंने कुछ गुड्स ऐसे हैं जो परचेज़ किए हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो सेल किए हैं, और कुछ इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो अब इन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो है आउटवर्ड्स हैं, ये आउटवर्ड्स यानी ये सेल्स के नंबर दिए हुए हैं। सेल्स यानी इतना जीएसटी इनको मिला होगा, और ये इनवर्ड्स हैं, इनवर्ड्स यानी परचेज़ किया है इन्होंने तो इतना जीएसटी पे किया होगा, और ये इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी अवेलेबल पड़ा है। सो अब इन्होंने ये जो कैलकुलेशन की है बहुत कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन किया। मैं आपको इजी कैलकुलेशन सिखाता हूँ। जब इन्होंने सेल्स किया था, ठीक है, तो सेल्स में क्या किया होगा, तो सेल्स में इन्होंने जीएसटी रिसीव्ड की होगी, यानी जीएसटी इनको मिला होगा। अब एक और बात बता दूं कि ये लेक्चर देखने से पहले, ये सम देखने से पहले इसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं इसमें एक टर्म यूज़ करूँगा आईटी से, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं। तो ये जो सेल किया है इसमें से मिला होगा, जीएसटी रिसीव हुआ होगा। तो कितना जीएसटी, तो पहले सी जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी जीएसटी कितना सेल किया है, 6 लाख। तो सी जीएसटी कितना है इनका, 9%। तो 6 लाख का 9%, 54,000 इनको रिसीव्ड हुआ, ठीक है। देन एस जीएसटी, तो एस जीएसटी भी 6 लाख का 9%, 54,000। एंड देन आई जीएसटी, आई जीएसटी, तो आई जीएसटी में गुड्स कितने सेल किए, ये देखिए 2 लाख। तो 2 लाख का 18% एक साथ कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख 18%, 36,000। तो ये जीएसटी रिसीव्ड हुआ। हमने इजीली कैलकुलेशन कर लिया कितना जीएसटी रिसीव्ड हुआ। अब इन्होंने परचेज किया है, सो परचेज किया होगा तो क्या किया होगा, इन्होंने जीएसटी पे किया होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रही है, जीएसटी पे किया होगा। अब परचेज कितना किया है, तो आप बुक में देखिए, आपको मिल जाएगा। ये रहा, ये इसके परचेज के नंबर्स हैं। ये इन्होंने इतने परचेज किए, 4 लाख एंड 50,000। 50,000 इंटर स्टेट है, तो पहले 4 लाख का 9% ले लेंगे, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। सो सी जीएसटी 4 लाख 9%, इट मीन्स 9 4 जा 36,000, ठीक है। एस जीएसटी 4 लाख का 9%, 36,000। एंड आई जीएसटी 50,000 का 18%। सो 18 5 जा 9,000, ठीक है। अब ये ने जीएसटी पे की है, ये जीएसटी रिसीव्ड हुई है। अब इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दिया हुआ है, ये देखिए 15,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में है सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड आई जीएसटी। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सीधा दिया हुआ है, 15,000, 35,000 एंड 20,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने गुड्स परचेज किए होंगे और उस परचेज के टाइम पर इन्होंने जीएसटी पे कर दी होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, ऑलरेडी इनके पास जीएसटी का क्रेडिट पड़ा है और इन्होंने जीएसटी पे भी की है,
तो इन दोनों का टोटल हुआ, इन्होंने पे किया, ठीक है, और ये इन्होंने रिसीव्ड की है। अब जितना रिसीव्ड किया है उसमें से पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो बाकी का बैलेंस पता चल जाएगा कि इनको पे करना है या रिसीव्ड होनी चाहिए। अब फाइनल बैलेंस क्या होने वाला है, तो फाइनल बैलेंस, ठीक है, तो सबसे पहले CGST, तो CGST में इनको रिसीव्ड हुआ 54,000 माइनस उन्होंने पे किया है 36,000 एंड माइनस 15,000, सो माइनस करेंगे 36 और माइनस करेंगे 15। ये दोनों ऑलरेडी इन्होंने पे कर दिए, 54 माइनस 36 माइनस 15, तो ये आंसर आ जाएगा 3,000। देन SGST में कैसा होगा, तो SGST इनको मिला कितना 54,000, ये लो 54 माइनस 36 और माइनस 35, यानी इनको मिला 54 और इन्होंने पे ज़्यादा किया है, सो 54 माइनस 36 माइनस 35, तो ये आंसर आएगा माइनस 17,000। एंड देन IGST, तो IGST इनको मिला है 36,000 माइनस उन्होंने पे किया है 9,000 और उन्होंने पे किया है 20,000, सो 36 माइनस 9 माइनस 20, सो ये रहा 7,000। अब मैं इसका आंसर चेक करवाता हूँ। देखिए ये सब इन्होंने क्या किया है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सिंपली ये जो हमारा 3,000 का आंसर आया है वो ये रहा 3,000। ये देखिए इन्होंने CGST में 54 माइनस 51 किया है, 3,000 हमने भी वही किया है, 54 माइनस 51, 36 और 15 माइनस 51 हो जाएगा, तो ये 3,000 ये हमारा आंसर आया है, ठीक है, करेक्ट है। फिर पीछे इन्होंने क्या किया है कि एक का माइनस 17 है इसका और इसका प्लस 7 है, तो माइनस 17 और प्लस 7 इन दोनों को ऐड करके फाइनल फिगर 10,000 दिया है। ये देखिए 10,000 ये रहा, 17 में से एडजस्टमेंट किया है 7,000 का और फाइनल फिगर 10,000 दिया। ऐसा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिख कर आओगे तो आपका सम तो करेक्ट ही है। आया समझ में? तो फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सेल किया है यानी हमें GST मिली होगी, जिस परसेंटेज से मिली है वो आ गई। परचेज़ किया है यानी हमने GST पे किया होगा, ये GST हमारी चली गई, पैसा चला गया, ये पेमेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ऑलरेडी हम इतना पहले से ही एडवांस पे कर चुके थे। सो अब फाइनल आ जाते हैं यहाँ पर बैलेंस में। तो देखो हमें मिला 54, पे 36 किया और पे 15 किया, सो 36 एंड 15 टोटल करेंगे तो 51। 54 में से 51 इन दोनों का ऐड कर दिया। सो ऑलरेडी इतना पे कर चुके हैं, इतना मिला है, तो बाकी का इतना पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है, ये 3,000 का अलग से पेमेंट किया है, ये रहा देखिए यहाँ पर टैक्स पेएबल इन कैश, ये इन्होंने कैश में पेमेंट किया है, ये रहा टैक्स पेएबल इन कैश। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे, 54 रिसीव्ड हुआ, ये हमने पेमेंट ऑलरेडी हो चुका था, बाकी इतना हम पेड करेंगे, इतना हमें पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। फिर यहाँ 54, यहाँ 36 और 35 हमने ज़्यादा पे कर दिया है, तो हमारा 17,000 हमारा बचेगा। IGST में 36 माइनस 9 माइनस 20, सो 29 माइनस करेंगे, सो 29 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7,000 बचेगा, ठीक है। सो 7,000 यहाँ बचेगा और यहाँ 17 ऑलरेडी ज़्यादा पे किया है, तो इन दोनों ने इसका बैलेंस करके 10 कर दिया है, जबकि हम ये अलग अलग रखेंगे, ठीक है। प्लस आंसर आया यानी हमें पे करना है, ये भी पे करना है, और ये माइनस है मीन्स हमारा इतना जमा रहेगा। सो स्टूडेंट्स ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7 GST का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से अगेन आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ। GST के लेक्चर्स बहुत कम टीचर्स बनाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कम टीचर्स बनाते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
ठीक है, ये लेक्चर आपका पूरा हुआ, यहाँ पर चैप्टर भी पूरा हुआ। 90% वंस अगेन बता दूँ, 90% इस चैप्टर में से थियरी आएगी। एग्जम्प्टेड गुड्स आएंगे। एग्जम्प्टेड कौन कौन सी जीएसटी एग्जम्प्टेड होती है? तो जीएसटी एग्जम्पशन होता है फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, उन पर एग्जम्पशन होता है। 5%, 12%, 18%, 28% किस किस प्रोडक्ट पर लगते हैं वो देखना, और थियरी पूरा इसमें से करके जाना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा हुआ, जीएसटी का चैप्टर भी पूरा हुआ, और अब आपका टैक्सेशन का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए सब्जेक्ट के साथ।